जय श्री राम से भाइयों को। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिन से कई भाई को मैसेज आ रहा था कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी, उस पर एक वीडियो लेके आइए, आपका कितना स्कोर बना है बताइए जल्दी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस बारे में वीडियो 2-3 दिन पहले लेके आने वाला था, लेकिन चूँकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी इसीलिए वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था और मैं अभी अपना आंसर की मिलाया भी नहीं था। आज मैं अपना मिलाया हूँ। अब आज मैं बात करूँगा कि मेरा कितना स्कोर हुआ है, कितनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड हो सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई बता नहीं सकता अभी कि कट ऑफ कितनी जाएगी। तो इन सभी बारे में हम लोग बात करेंगे अभी आपसे और यही बताएंगे कि कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी थोड़ा इजी थी, किसमें नॉमिनेशन ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। तो पहले बात करते हैं वैकेंसी की। तो टोटल वैकेंसी 32,224 वैकेंसियाँ थी इस बार, और जिसमें टोटल 28 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था और उसमें 21 लाख बच्चे पेपर दिए थे। अब बात करते हैं पेपर की। पेपर हमारा 3 दिन में 6 शिफ्टों में हुआ था, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख। अब बात करते हैं कि कौन सी शिफ्ट कैसी थी, इजी थी या टफ थी, उसके बारे में बात करते हैं। और इसी में बात करें कि नॉमिनेशन किसको ज़्यादा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर वैसे देखा जाए तो हर वैकेंसी जितनी अभी फ़िलहाल वैकेंसियाँ हुई हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन फ़ायदा मिलेगा 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को। क्योंकि क्या होता है, जब आपका पेपर पहले दिन पहले शिफ्ट में रहता है तो बच्चों को ये आइडिया नहीं रहता है कि पेपर का लेवल इजी रहेगा या टफ रहेगा या कैसा रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग 8 तारीख जो पहली शिफ्ट है उनको तो नंबर ज़्यादा मिलेगा नॉमिनेशन में। हाँ, अगर ये देखें पेपर का लेवल टफ था तो मतलब हाँ टफ था, लेकिन अगर बाकी शिफ्ट से कंपेयर करेंगे तो सबसे टफ पेपर देखा जा रहा है 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को। और अगर सेकेंड टफेस्ट शिफ्ट मानेंगे तो 9 तारीख की सेकेंड शिफ्ट थी। तो अगर नॉमिनेशन की बात करें हम लोग तो पहले नंबर पे 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा और उसके बाद 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को, फिर 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट को, और सबसे जो ईजीएस्ट शिफ्ट मानी जा रही है वो 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट माना जा रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो सभी शिफ्ट में क्वेश्चन लगभग सेम ही थे, लेकिन हाँ जीएस की बात करेंगे तो 9 तारीख जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें जीएस काफ़ी अच्छा आया था, क्योंकि मतलब मैक्सिमम बच्चों का ही 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में बन पा रहा था, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन देखने में मिल रहे थे कि समझ नहीं आया था ये कहाँ से पूछा है क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग जो 9 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी उसमें जीएस टफ था और 9 तारीख जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो पेपर पूरा ही मॉडरेट बना था। मैथ के भी कुछ क्वेश्चन अच्छे खासे आए थे, जीएस में भी वैसे ही था, रीजनिंग के भी थे और हिंदी में भी सेम ही थे। तो नॉमिनेशन जो था सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा 8 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट को, फिर 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को, फिर 9 की सेकंड, इसके बाद 10 तारीख को सेकंड को मिलेगा, फिर 10 की फर्स्ट को, और सबसे कम फ़ायदा मिलेगा 8 तारीख की सेकंड शिफ्ट वालों को, क्योंकि उन लोगों का पेपर बाकी शिफ्ट के कारण थोड़ा ईजी माना जा रहा है। अब बात करते हैं कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो अभी हाल फिलहाल में 2023 वैकेंसी जो थी 60,244, उससे हम थोड़ा कंपेयर करेंगे कि हाँ उसमें कितना कट ऑफ गया था, उसके अकॉर्डिंग इस वैकेंसी में कितनी कट ऑफ जाएगी। तो मैं आप लोगों को पहले से बताना चाहता हूँ, जब भी लगातार 2 वैकेंसियाँ आती हैं तो दूसरी वैकेंसी में पहली के अकॉर्डिंग कट ऑफ थोड़ा कम ही जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो वैकेंसी आई थी 60,244, उसमें जो था रनिंग के लिए 2.5 गुना बच्चों को बुलाया गया था। उसमें जो था जनरल कैटेगरी की बात करेंगे हम लोग तो जनरल में मेल कट ऑफ गई थी 214 नंबर, वहीं फीमेल कट ऑफ गई थी 203 नंबर। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो फिजिकल के लिए कट ऑफ गई थी 187 नंबर, ईडब्ल्यूएस की फ़ीमेल की 180 नंबर, ओबीसी की 198, फीमेल 189 और एससी की 178, फीमेल 169, एसटी की 146 और फीमेल की 136। इस प्रकार कट ऑफ गई थी। चूँकि उस वैकेंसी में क्या था, जो नंबर फाइनल ज़्यादा बढ़ गए थे उसका मेन रीज़न 2 था। पहला रीज़न था कि बच्चों को रनिंग के लिए ज़्यादा टाइम मिल गया था, क्योंकि बीच में कुंभ मेला लग गया था, तो रनिंग के लिए पर्याप्त समय होने की वजह से ज़्यादा बच्चे रनिंग क्वालिफाई कर ले गए थे। और दूसरा रीज़न था कि जो हम लोग रनिंग लगी थी वो फरवरी लास्ट में लगी, 17 या 18 स्टार्ट हम लोग रनिंग हुई थी। उस टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा गर्मी रहती है ना या ठंडी, तो बच्चे आराम से रनिंग कर ले जाते हैं। लेकिन इस पेपर की बात करेंगे तो हम लोगों को ये पता है कि अब की बार रनिंग के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा अनुमान लगा, जैसे अभी देखिए एसआई का पेपर हुआ था, 1.5 महीने के अंदर रिजल्ट आ गया, उसके 15-20 दिन बाद हम लोग का डीपीएसटी स्टार्ट हो गया है। अब देखिए अभी जून लास्ट या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में हम लोग की रनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी यूपीएसआई वालों की। तो ऐसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो अगस्त के सेकंड वीक तक इसका रिजल्ट आ सकता है और मैक्सिमम अक्टूबर तक इसकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी या फिर अक्टूबर के लास्ट तक रनिंग कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं रहेगा, इसलिए इस बार जो है रनिंग में कम टाइम मिलेगा। तो कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा आपकी कम कट ऑफ जाएगी। तो अगर बात करते हैं कि 60 जो वैकेंसी थी उसमें जो फाइनल कट ऑफ गई थी, तो अगर उसमें देखेंगे तो जनरल कट ऑफ रनिंग में जहाँ 214 गई थी, वहीं फिजिकल के लिए और फाइनल के लिए 225 नंबर गई थी। तो अगर यहाँ पे अंतर देखेंगे, यहाँ बस 11 नंबर का अंतर आया था। और जो सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी उसमें
EWS कैटेगरी वालों की थी, क्योंकि उनकी रनिंग की कट ऑफ 187 गई थी, वहाँ जो फाइनल मिड गई थी वो 22 नंबर बढ़ के 209.26 गई थी। ऐसे ही EWS कट ऑफ देखेंगे तो रनिंग की कट ऑफ लड़कियों की 203 गई थी, फाइनल 212 गई थी, EWS की 180, और इसमें फीमेल की फाइनल की कट ऑफ गई थी 193 गई थी। तो अगर इससे कंपेयर करें, ये वैकेंसी 60,000 थी और अब की वैकेंसी उसकी आधी है, यानी 32,000 वैकेंसी हम लोग की है। इस बार जो है अगर कट ऑफ का अनुमान लगाएंगे तो उसके लिए मैं पेपर के अगले दिन 10 तारीख के बाद एक अपने यूट्यूब चैनल पे एक पोस्ट लगाया था, उसमें पूछा था कि आप लोग कितना स्कोर किए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने एक पोल लगाया था, उसमें आपको देखिए स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, उसमें दिखा रहा है ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनका 100 से 110 के बीच में अगर बच्चों की बात करेंगे तो 26% बच्चों ने बताया है कि मेरा स्कोर 100 से 110 के बीच में था। अगर वहीं बात करेंगे 110 से 120 के बीच में तो 46% बच्चे ऐसे हैं जिनका पोल है कि उनका स्कोर 110 से 120 के बीच में है, वो 112, 13, 15, 17 जो भी हो सकता है। अगर हम बात करेंगे 120 से 130 के बीच वाले बच्चों की तो उनका संख्या 19% है, और जो 130 प्लस वाले हैं उनकी संख्या बस 7% है। मुझे तो लगा था ये पोल में लगाया तो उसमें मैक्सिमम 1 या 2 हज़ार बच्चे अपना डाटा देंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ उस पर 5800 बच्चों ने अपना डाटा दिया है। मतलब ये तो मेरे में ज़्यादा है, ये क्योंकि मेरा छोटा चैनल है, मुझे लगा था मैक्सिमम 1 या 2 हज़ार बच्चे डाटा देंगे अपना, लेकिन यहाँ 5800 बच्चों ने दिया है, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अब इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जो एवरेज बच्चे हैं वो 110 के बीच में हैं, मतलब या 112-15 भी हो सकते हैं। तो अगर इस अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि यहाँ किस कैटेगरी कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिजिकल के लिए अगर मैं जनरल फीमेल की बात करूँगा तो जनरल में फीमेल कट ऑफ 226 से 232 एक्सपेक्टेड रह सकती है। और ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये रॉ स्कोर नहीं, ये नॉमिनेशन के बाद कट ऑफ बता रहा हूँ कि जब नॉमिनेशन मिलने के बाद आप लोग का नंबर बढ़ जाएगा घट जाएगा, उसके बाद जो कट ऑफ लगेगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अभी आपका नंबर कुछ कम भी होगा, एक आध दो क्वेश्चन, घबराइएगा मत। जब आपका नंबर नॉमिनेशन फ़ायदा मिलेगा आपको तो कुछ बढ़ के दिखाएगा। तो उसमें अगर बात करेंगे हम लोग फीमेल की, तो फीमेल की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी में 226 से 232 रहेगी। अब वहीं मेल की बात करेंगे तो मेल की कट ऑफ 242 से 248 यानी 121 से 124 क्वेश्चन के बीच में रह सकती है। अब वहीं अगर हम EWS मेल की बात करेंगे तो इनकी कट ऑफ 227 से 233, मतलब एवरेज जो इसको रहेगा मतलब 114 से 117 के बीच में रह सकती है रनिंग के लिए कट ऑफ। और वहीं EWS फीमेल की बात करेंगे तो उनकी कट ऑफ 214 से 220 यानी 107 क्वेश्चन से लेके 110 क्वेश्चन के बीच में रह सकती है। अब बात करेंगे OBC कैटेगरी की मेल की, अगर हम OBC मेल की बात करेंगे तो कट ऑफ 217 से 223 के बीच में रह सकती है। और वहीं OBC फीमेल की बात करेंगे तो उनकी कट ऑफ 206 से 212 के बीच में रह सकती है। अब बात करते हैं SC ST की, तो SC ST में जो OBC जो जनरल कैटेगरी SC ST में जो मेल कैटेगरी है उनकी कट ऑफ 205 से 211 SC की, और ST की बात करेंगे तो 186 से 192 ये ST कैटेगरी कट ऑफ रह सकती है जनरल मेल की कट ऑफ। और फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल की SC कट ऑफ 188 से 194 और ST की 170 से 176। अब जो मैं कट ऑफ बताया हूँ ये एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ अभी, लेकिन हाँ जो जैसा पेपर का लेवल था, जैसा बच्चों ने डाटा शेयर किया है उसके अकॉर्डिंग इतनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड जा सकती है, उसी में प्लस माइनस 2 या माइनस हो सकता है। तो ये पूरा डाटा मैं जितना आप लोग डाटा में शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग मैं कट ऑफ बताया हूँ, और जैसा पेपर का लेवल था उसको देख के किसी को ये कट ऑफ ज़्यादा भी लग सकती है, किसी को कट ऑफ कम भी लग सकती है। और बाकी जो रियल कट ऑफ रहेगी वो तो जब कुछ दिन बाद आंसर की आएगी आप लोग मिला लीजिएगा एक बार, और उसके कुछ ही दिन बाद जो रिजल्ट आ जाएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। बाकी अभी UPSI का रिजल्ट आप लोग देखे ही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट कट ऑफ बताना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ हम लोग क्या है जब किसी का डाटा मिलता है और पेपर का लेवल देखते हैं उसके अकॉर्डिंग अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतना कट ऑफ जा सकती है। तो जैसा पेपर का लेवल था उसके अकॉर्डिंग फिजिकल के लिए आपकी कट ऑफ इतनी ही जाएगी। अब बात करते हैं फाइनल की, तो फाइनल की अगर हम पिछली बार देखे थे तो जनरल कैटेगरी में 10 नंबर बढ़ा था, EWS में 22 क्वेश्चन बढ़ा था। तो अगर हम वैसे कंपेयर करेंगे तो जितना मैं कट ऑफ बताया हूँ अगर उससे 5 से 6 क्वेश्चन ज़्यादा हर कैटेगरी वाइज अगर आपके नंबर उससे ज़्यादा हैं 5 से 6 क्वेश्चन, तो आप खुद को सेफ मानिए। भी अगर आप कितने हैं तो आप अभी से अपनी रनिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि SI में क्या था, SI में तो रनिंग की टाइमिंग थी वो 28 मिनट मिलती थी, लेकिन UP पुलिस में क्या है वही मतलब सेम रनिंग है 5 किलोमीटर, लेकिन उसको करना हम लोग को 25 मिनट के अंदर करना है। तो चूँकि गर्मी का ही मौसम रहेगा तो रनिंग करने में थोड़ा दिक्कत हम लोग की आएगी। तो जो अभी पहले रनिंग कभी नहीं किए हैं वो अपना रनिंग स्टार्ट कर दें, और जिनकी रनिंग पहले से एक बार तैयार थी वो उनको मैं कहूँगा कि हाँ अभी मान लीजिए एक आध हफ्ता रेस्ट कर लीजिए आप लोग, जुलाई के फर्स्ट वीक से आप लोग भी रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं तो अभी घर पे आया हूँ, मैं जैसे इलाहाबाद जाऊँगा मैं फिर से अपना रनिंग स्टार्ट कर दूँगा, और आप लोग के लिए मैं रनिंग की वीडियो भी लेके आऊँगा। जैसे मान लो कोई बिगनर वगैरह है
तो रनिंग कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, अगर आपको रनिंग करने में आपको सीम पेन वगैरह कुछ भी दिक्कत आ रही है, उस बारे में आप लोग हमारे इस वीडियो में कमेंट करके पूछिए कि हम लोग बताएंगे कि हाँ कोई दिक्कत आ रनिंग करने आपको, या फिर कौन कौन सा एक्सरसाइज करें। कुछ लोगों का क्या है कि उनकी थोड़ी सी हाइट में दिक्कत होती है कि भैया मेरा 1-2 सेंटीमीटर कम है, तो 2-3 मैं वर्कआउट बताऊँगा आप लोग को, अगर वो आप लोग कर लीजिएगा तो आपकी हाइट में भी इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी। तो ये रहा पूरा वीडियो। ऐसी जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।